नमस्कार। डीसी रियासी द्वारा कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं वो आपको एक बार बता दें। उन्होंने कहा है कि जो भी ज़िला रियासी के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जाएगी। जिस तरह से उधमपुर, राजौरी, रामबन या फिर शोपियां का भी जिक्र उन्होंने किया। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर कोविड टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा और 4 स्थानों पर कोविड टेस्टिंग को शुरू भी कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है उनकी बेड्स की जो संख्या है वो 70 कर दी गई है। इससे पहले उन्होंने कहा कि 40 बेड्स को ही ऑक्सीजन पहुँचती थी, सप्लाई होती थी जनरेशन प्लांट के ज़रिए। अब जो है 70 बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है जो जनरेशन प्लांट वहाँ पे लगाया गया है उसके ज़रिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं ज़िला रियासी में और कोई बड़ा क्लस्टर भी पिछले 24 घंटे में नहीं देखा गया है। ई पास पर उन्होंने कहा कि जो जेन्युअल मुद्दों पर ई पास बनाने की कोशिश करेगा, जिनका जो रीज़न होगा वो जेन्युअल होगा, उन्हें ई पास दिए जाएंगे। इसके अलावा रिजेक्ट भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी का ई पास नहीं बन रहा है, उनका जो रीज़न है वो जेन्युअल है, तो वो उन्हें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो एक्नॉलेजमेंट लोगों को मिलता है वो एक्नॉलेजमेंट उन्हें भी भेज सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, चाहे वो मोहोर हो, पोनी हो, कटरा हो, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की फैसिलिटी को एनहेंस किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि क्या जिस तरह से जम्मू में दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन दुकानों को केवल साफ़ सफाई करने और वेंटिलेशन के लिए ही अनुमति दी गई है, इसके अलावा वो सामान बेचने की अनुमति नहीं है। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ लगा कि रियासी में भी उस तरह से अनुमति दी जा सकती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है उन बेड्स की संख्या जो है वो 70 कर दी गई है। पहले वो 40 थी। ऐसा जिला विकास आयुक्त रियासी DC रियासी का कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला रियासी के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि जो भी बाहर से डिस्ट्रिक्ट रियासी में एंटर कर रहा है उनकी कोविड टेस्टिंग होगी और अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा और अगर कोई रियासी डिस्ट्रिक्ट के बाहर का होता है तो उन्हें होम आइसोलेशन के लिए कहा जाएगा। टेस्टिंग लगातार होगी और 4 पॉइंट्स पर टेस्टिंग जो है वो शुरू भी कर दी गई है। इसके अलावा PHC, पोनी, मोहोर और कटरा में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे कहीं ना कहीं, माफ़ करिएगा, ऑक्सीजन फैसिलिटी जो है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अहम बात उन्होंने ये कही कि जो डिस्ट्रिक्ट रियासी का पॉजिटिव केसेस का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अब नीचे आ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी लोगों को तमाम SOPs का पालन करना है और लगातार जो भी रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं उनका पालन कहीं ना कहीं लोगों को करना है ताकि जो केसेस हैं लगातार कम हो सकें। क्लस्टर उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कोई नहीं मिला है, यानी कि कोई एक ही इलाके में ज़्यादा केसेस एक साथ कहीं भी नहीं मिले हैं। इसके साथ ही आपको एक बार फिर बता दें कि दुकान खोलने के मुद्दे पर उनसे जब सवाल किया गया कि जिस तरह से जम्मू में कुछ देर के लिए दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वहाँ पर दुकानों को वेंटिलेशन के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए अनुमति मिली है, ना कि सामान बेचने के लिए। अगर रियासी में भी इस पर कुछ बात निकल कर सामने आती है तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी इस बात से उन्होंने इनकार किया कि अभी यहाँ पे कुछ ऐसी अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ई पास बेहद समस्याएं जो लोगों को पेश आ रही हैं, लोग आज अप्लाई करते हैं, कल तक जवाब नहीं आता और फ़ोटो अपलोड नहीं होता, ऐसी भी कुछ समस्याएं सामने आ रही थी। कुछ जेन्युअल केसेस भी होते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं पास नहीं मिलता। ये सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि DC रियासी उन्हें लोग खुद भी भेज सकते हैं और देखा जाएगा कि क्या रीज़न है
अगर जेन्युइन रीज़न होगा तो पास जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।